Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ईशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकेबलरी वर्ड पब्लिश हुए 21 जुलाई 2024 को। ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पंजाब के अंदर है उन्होंने इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया है और सीनियर अलकायदा के जो लीडर हैं अनीमुल हक उनको गिरफ़्तार कर लिया है। तो ये जी आपको जो पिक्चर में नज़र आ रहे हैं ये हैं अलकायदा के लीडर अनीमुल हक, जिनको इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है सीटीडी पंजाब का उसमें अरेस्ट कर लिया गया है। और अलकायदा के जो फाउंडर हैं वो हैं उसामा बिन लादन। हमारा जो पर्पस है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, मेंटली, फ़िज़िकली, इमोशनली, लैंग्वेज के लिहाज से और नॉलेज के लिहाज से। सबसे पहले हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, ओपिनियन पे जो एनालिसिस है वो बाद में अपलोड हो जाएगा। पहला जी एडिटोरियल है सिविल अनरेस्ट। इसके अंदर वो कहता है कि केपीके और बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उनकी स्टेट से डिमांड है कि उनकी जो महरूमियाँ हैं और उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएं। और वो कहता है कि मज़ीद जो उनकी मुश्किलात है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उससे बाहर हो के अब वो अपने मुतालबात मनाने के लिए सड़कों पे आए हैं। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस और जो प्रोटेस्ट है उनका आमने सामने हुआ है। तो जब वहाँ पे फायरिंग हुई है तो उससे आप ये कल की तस्वीर है, तो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है जो एहतजाज कर रहे थे, रैलीज़ है, उसको डिस्पर्स किया गया है। ठीक है, तो इसको लेके जी हम बात करेंगे कि सिविल अनरेस्ट देखने को मिला है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर वायलेंस हुआ है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं केपीके के जो एरिया हैं क्योटा, बनू। और इससे कहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और जो अनआर्म्ड एहतजाज करने वाले लोग हैं वो आमने सामने आए हैं, जिससे वहाँ पे वायलेंट देखने को मिला है। ठीक है, जो कहता है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका जो इशू है वो इनफोर्स डिसअपीयरेंस है। वो कहती हैं जिन लोगों को जी डिसअपीयर किया गया है उनको वापस किया जाए। केपीके के जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे जी एक पोइट को मारा गया है। उसके अलावा जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम लॉन्च किया गया है दहशतगर्दी की लहर से निमटने के लिए, उसके ऊपर ले के लोगों के जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसको लेके आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जब से तालिबानों की हुकूमत आई है ना, तो वहाँ पे टीटीपी जो कि दहशतगर्द तंजीम है वो एक्टिव हो गई है और वो क्रॉस द बॉर्डर आके बलूचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर ख़राबियाँ पैदा कर रही है। ठीक है, तो 2023 में जी टीटीपी की वजह से एक मस्जिद पे अटैक हुआ था और 100 बंदे मारे गए थे केपीके के अंदर। इसी तरह 2007 के अंदर टीटीपी जो है ये स्वात के अंदर बड़ी एक्टिव थी। तो कहता है जब से यूएस से जो है अफ़गानिस्तान से गया है, तालिबान आए हैं, तब से कहता है कि सेपरेटिस्ट और इस्लामिक मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। कॉल्स आती हैं जिसमें जी एक्सटॉर्शन कॉल वो होती हैं जिसमें डिमांड किया जाता है माल का और जानी नुकसान पहुँचाने के लिए जो है वो थ्रेट कॉल दी जाती है। ठीक है, तो इसको लेके कहता है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी बेचैनी है। नए टैक्स जो लगाए गए हैं 2024 और 25 के बजट में, इससे जो मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इम्पेक्ट हो रही है। बेसिक जो चीज़ें हैं वो अफोर्ड नहीं हो रही। कहता है इससे जो लोग डिससेटिस्फाइड हैं वो भी एहतजाज में शामिल हो रहे हैं और गवर्नमेंट अपना ही मसलों में घिरी हुई है। गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल मैटर में ही आपस में घिरी हुई है, एक दूसरे को नीचा करने के लिए लड़ाइयाँ कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में। लॉ और ऑर्डर सिचुएशन जिससे पाकिस्तान में जो है वो अफेक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट इसकी तरफ जो है वो कोई सीरियसनेस शो नहीं कर रही। ठीक है, तो कहता है जो प्रोटेस्टर हैं उनकी ये डिमांड है दोनों सूबों से कि जी जो स्टेट की पॉलिसी हैं जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन काज हो रही है लोगों के दरमियान, उनको जी ख़त्म किया जाए। और जो लोगों को पनिश किया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशल का मतलब है जुडिशरी से बाहर जो उनको डिसअपीयर किया जाता है। सिक्योरिटी ऑपरेशन जो भी अज़्म इस्तेकाम शुरू हो रहा है उससे जो केपीके के लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको नुकसान होता है। जिस तरह जहाँ पे ऑपरेशन करना होता है ना दहशतगर्दी से निमटने के लिए, तो उन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। तो कहता है इस तमाम बातों को लेके ये लोग जो हैं एहतजाज कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर वुमेन भी जो हैं वो अपने बेसिक ह्यूमन राइट के लिए जो हैं वो अपना एक अहम रोल अदा कर रही हैं एहतजाज के अंदर। और केपीके के अंदर पीस डिमांड किया जा रहा है कि केपीके के अंदर जो दहशतगर्द हैं वो मासूम लोगों को अपने साथ रिक्रूट कर रहे हैं
और उसके अलावा जो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको जी ख़त्म किया जाए और वहाँ पे पीस लाया जाए। उसके अलावा जी डेमोक्रेसी जो है ये कमज़ोर हो रही है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है। उसके अलावा कहता है कि ये जो पब्लिक फ्रस्ट्रेशन है, ये जो पुलिसेस की वजह से और इनकी जो ह्यूमन राइट्स जो हैं उसके वायलेशन की वजह से वो बढ़ता जा रहा है। पार्लियामेंट जो है, गवर्नमेंट, उसके ऊपर जो फेथ है लोगों का वो कम हो रहा है। और उसके अलावा कहता है कि लोग जो हैं वो अब यही फील कर रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर रही। ठीक है, तो इसके लिए कहता है कि जितने भी ग्राइवेंसीज हैं लोगों के उनको एड्रेस किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए पब्लिक के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कंसर्न हैं, उनको सुने और उनके क्राइसिस को हल करे। ठीक है, और फर्दर इस तरह की जो लोगों को दबाया जा रहा है, जो लोगों की आवाज़ें दबाई जा रही हैं, इससे मज़ीद परेशानी पैदा होगी, बेचैनी पैदा होगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को ट्रस्ट में ले और उनकी जो ग्राइवेंसीज है उनको दूर करे। उसके बाद कहता है कि बांग्लादेश के अंदर भी यही हालात है। वहाँ पे जो कोटा सिस्टम नहीं मिल रहा, यंग स्टूडेंट को जॉब्स नहीं मिल रही, ऊपर से इकोनॉमी उनकी बड़ी स्टैग्नेशन का शिकार है। ठीक है, तो वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर जो हैं वो उनकी महरूमियों से जब मिलेंगे ना, ठीक है, कहता है फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट होंगे। जिस तरह बांग्लादेश के अंदर आप जानते हैं काफ़ी लोग जो हैं वो सामने आ गए हैं स्टेट के, और वहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है। उसके बाद है जी ग्रेव कंसर्न। ग्रेव का मतलब होता है गहरा, ठीक है, कंसर्न का मतलब होता है तशवीश। तो पंजाब के अंदर जी कहता है पॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही हैं। पंजाब की जो सीएम है मरीम नवाज़, ठीक है, उन्होंने जी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है पीटीआई की फेवर में, पीटीआई के ऊपर से बैन हटा लिया और पीटीआई को रिज़र्व सीटें दे दी हैं। उस पे जी पंजाब की जो सीएम है मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने कंडेम किया है और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आप जो हैं पीटीआई को नवाज रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने जुडिशरी पे इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि आप जो हैं चाहती हैं कि इमरान ख़ान को वापस ले आएँ, बेशक इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखना पड़े। ठीक है, और साथ साथ मरीम नवाज़ आप देख रहे हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जो है वो काफ़ी कुछ कहा है। ठीक है, तो वार्निंग टू जुडिशरी। नवाज दूसरी तरफ जो मरीम नवाज़ के अब्बू हैं नवाज शरीफ, उन्होंने भी कहा है कि जुडिशरी नहीं चाहती कि करंट गवर्नमेंट जो है वो चल सके, और कहता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आपको फेस करना पड़ेंगे अगर कोई मुल्क जो है इसमें डिस्टेबलाइजेशन आई। ठीक है, तो इसको लेके जी मरीम नवाज़ ने ये भी कह दिया है कि जजेस जो हैं उन्होंने अपने ज़मीर बेचे हैं। ठीक है, करप्शन की है, तब जाके वो पीटीआई के फेवर में जो है वो बयान दे रहे हैं। ठीक है, तो पीटीआई का जो स्टांस है ये बड़ा ही पीएमएलएन का जो स्टांस है इस डिसीजन को लेके बड़ा ही अग्रेसिव है। कहता है ये जो पीएमएलएन जो स्ट्रेटजी अप्लाई कर रही है, बड़ा गुस्सा शो कर रही है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, पीटीआई के अगेंस्ट। ठीक है, तो इससे कहता है कि इनको डर है कि पीटीआई जो है वो इनकी जो 2/3 मेजॉरिटी है इनकी ख़त्म हो जाएगी, ख़ासतौर पर पीटीआई को रिज़र्व सीट मिलने से, और फिर ये इंडिपेंडेंटली कोई लॉ भी नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए जी पीएमएलएन जो है सोच रही है पीटीआई को बैन कर दिया जाए, लेकिन पीएमएलएन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस डिसीजन पे एग्रीमेंट शो नहीं कर रहे, इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसके अलावा कहता है कि पास्ट के अंदर मरीम नवाज़ और उसके अब्बे पे भी जो है, फादर पे भी जो है कहता है कि कोर्ट की तरफ से काफ़ी जो है वो पाबंदियाँ थी, लेकिन नवाज शरीफ को जो है गवर्नमेंट बनने से पहले उन पाबंदियों को दूर किया गया है। ठीक है, तो कहता है कि रिसेंट जो कोर्ट डिसीजन आया है, शरीफ साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो ट्रबल काज ना करें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन की रिस्पेक्ट करें, और कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेहुरमती के चार्ज लगा दे नवाज शरीफ के ऊपर या मरीम नवाज़ के ऊपर, जिससे कहता है कि मज़ीद मुल्क में हालात जो हैं वो अफरा तफरी की तरफ चले जाएंगी। ठीक है, तो उसके अलावा कहता है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्टिकल 189 के ज़रिए डिसीजन किया है, तो अगर कोई इसको इनकार करेगा तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, कोर्ट की जो बेहुरमती है उसका केस चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें राइटर कहता है कि पीएमएलएन को चाहिए कि इस सिचुएशन के अंदर बड़ी एहतियात से काम ले, ऐसा ना हो कि ये जो मुल्क के अंदर टेंशन बढ़ रही है पॉलिटिशियन की आपस में, ये मज़ीद बढ़े और इसका असर जो है वो हमारे प्यारे मुल्क पे हो। उसके बाद ये तीसरा हमारे पास एडिटोरियल है ओलंपिक कंटिंजेंट। ओलंपिक गेम्स हो रही हैं, ठीक है, और इसमें कहता है कि कंटिंजेंट का मतलब होता है पाकिस्तान की तरफ से जो ग्रुप है ना जिनको शामिल होने चाहिए था पेरिस ओलंपिक्स में, वो बहुत कम है। ठीक है,
कंटिजेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हों, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर जो ओलंपिक्स गेम के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप है ना खेलों के, वो बहुत थोड़े हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान कंटिजेंट फॉर पेरिस ओलंपिक्स जो हैं ये हिस्ट्री में थोड़े ही रहे हैं। अभी कहता है कि जो 7 एथलीट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो अभी पेरिस के अंदर ओलंपिक्स होने जा रही हैं, ठीक है। कहता है कि इसी तरह 2016 में भी हमने बड़े कम खिलाड़ी भेजे थे। पाकिस्तान के अंदर कहता है एथलीट्स के लिए जो है बहुत कम डिसिप्लिन है जिसमें एथलीट पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो मिल रहे हैं, ख़ास तौर पे ओलंपिक्स गेम के लिए, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में कहते हैं पेरिस 2024 होने वाली है। हॉकी टीम जो है ये नॉन क्वालिफाई हो गई है ओलंपिक्स गेम के लिए। कहता है कि हॉकी टीम जो है वो पहले ही नाकाम हो गई है और ओलंपिक्स गेम में जो है वो अपने आप को शामिल नहीं करवा सकी, ठीक है। कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो खेलों की कमियां हो रही हैं ना, इससे कहता है कि पाकिस्तान के कुछ का जो सॉफ्ट इमेज है, ठीक है, वो प्रमोट नहीं हो रहा। कहता है बहुत से छोटे छोटे कंट्री हैं उनके अंदर ऐसे एथलीट हैं ओलंपिक्स के जिससे उन कंट्री का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने आता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो ओलंपिक्स गेम की अंदर पार्टिसिपेशन है लोगों की वो कम हो रही है, जिससे हम अपॉर्चुनिटी अपनी कम कर रहे हैं। कंट्रीज़ पूरी दुनिया के अंदर जो हैं अपनी स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं ताकि उनका पॉजिटिव इमेज आ सके। पाकिस्तान इससे फ़ायदा नहीं उठा रहा, ठीक है। कहता है कि इसके लिए कहता है स्पोर्ट फेडरेशन जो है उनको बनाया जाए, फंड दिया जाए, उनको इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने दिया जाए ताकि वो भी पाकिस्तान की जो नेशनल गवर्नमेंट है वो ऐसे एथलीट जारी करे जो कि जाके ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट करें और मुल्क का नाम रोशन करें। इसके लिए कहता है फंडिंग्स का इशू है, इवेंट्स नहीं होते। इसके लिए कहता है कि खिलाड़ी कंप्लेन भी करते हैं, फंडिंग नहीं है, ऐसे इवेंट्स नहीं हैं जहां उनकी टैलेंट जो है वो सामने आ सके। तो इसको कहता है कि अरशद नदीम साहब जो हैं ये जेवलिन थ्रो हैं, ये पता आपको, वो फेंकते हैं जेवलिन थ्रो, आपने देखा होगा पिछले साल भी, इस साल भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कहता है सिर्फ यही बंदा एक होप है। 32 साल का ये लड़का जो है ये पाकिस्तान के लिए मेडल लाया था, सॉरी 32 साल का नहीं, कम का। ये कहता है 32 साल बाद पाकिस्तान के अंदर जो है ये ओलंपिक्स में मेडल लाने वाला बंदा है अरशद नदीम, ठीक है। किशमाला तलात जो है ये एक पाकिस्तानी वूमेन है जो कि निशानाबाजी करती हैं, एशियन गेम में ब्रॉन्ज़ मेडल लेके आई हैं पाकिस्तान के लिए। और साथ कहता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पोर्ट फेडरेशन के साथ कोलैबोरेट करे, फ़ंड दे ताकि मुल्क के अंदर भी जो है वो एक एटमॉस्फेयर बन सके जहाँ पे जो नया टैलेंट है वो सामने आए। उसके बाद आज की वोकैबलरी है, इडियम ऑफ द डे है अ मीन्स टू एन एंड, ठीक है। अ मीन्स टू एन एंड का मतलब होता है एक मकसद के ज़रिए, ठीक है। जिस तरह जी एन एक्शन और ऑब्जेक्ट डेट इज़ नॉट वैल्यूड फॉर इट्स सेल्फ बट इज़ यूज़फुल इन अचीविंग एन एम, ठीक है। मीन आप कहता है कि आपने करना बड़ा इम्तिहान पास करना है, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर आपकी फ़ाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है तो आप वो छोटी मोटी जॉब पकड़ लेते हैं, लेकिन मकसद आपका बड़ा हो। इसे कहते हैं अ मीन्स टू एन एंड, ठीक है। फॉर हिम वर्किंग आवर टाइम इज़ जस्ट अ मीन्स टू एन एंड, ही इज़ रियली पैशनेट अबाउट हिज साइड बिजनेस। उसके बाद है पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान ही काम, ठीक है। आई थॉट द टेस्ट वुड बी डिफ़िकल्ट बट इट वाज अ पीस ऑफ केक। उसके बाद है जी पेयर ऑफ वर्ड, रिटेन्यू का मतलब होता है पाबंदी लगाना, किसी को कंट्रोल में लेके आना। शी शोड ग्रेट रिटेन्यू ड्यूरिंग द हीटेड डिबेट। रिटाइन आई एन यू वाला, इसका मतलब है कि आप एक सेलिब्रिटी है, उसके साथ काफ़ी लोग होते हैं, जिस तरह एडवाइज़र भी उसका साथ है, असिस्टेंट भी साथ है और पानी पिलाने वाले भी उसके साथ हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं रिटेन्यू। द सेलिब्रिटी अराइव्ड विद एक्सटेंसिव रिटेन्यू, जिस तरह कोई सऊदी अरेबिया का शहज़ादा आता है तो उसका कुक भी साथ आ रहा है, उसका जो मालशिया भी साथ आ रहा है, उसके खिदमत करने वाले भी साथ आ रहे हैं, तो उसे कहते हैं रिटेन्यू। उसके बाद है जी दूसरा पेरा वर्ड माइन्यूट का मतलब होता है मामूली सा। अ माइन्यूट एडजस्टमेंट वाज ऑल डैट वाज नीडेड, ठीक है। और MINUET वाला जो होता है ना माइन्यूट, इसका मतलब होता है एक रक़स की किस्म, एक डांस की किस्म होती है। दे डांस्ड अ ग्रेसफुल माइन्यूट इन द बॉल रूम। उसके बाद है जी कंटिजेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हों, ठीक है। एंटोनिम इसका इंडिविजुअल। ड्राउट का मतलब खुश्क साली, एंटोनिम इसका डिल्यूज।
उसके बाद है असाल्ट का मतलब हमला, अटैक। एंटोनिम इसका डिफेंस। सब वर्ड का मतलब है बर्बाद करना, किसी को अंडरमाइन करना। एंटोनिम सपोर्ट करना। स्मोल्डरिंग का मतलब होता है धीरे धीरे जलना, ठीक है। एंटोनिम है एक्सटिंग्विश्ड, आग लगा देना, सॉरी आग बुझा देना, एक्सटिंग्विश का मतलब है। एजिटेटेड का मतलब बेचैन करना। एंटोनिम है कॉल्म। उसके बाद है ग्रैपलिंग का मतलब होता है स्ट्रगल करना, कुश्ती लड़ना। एंटोनिम इसका यील्डिंग। डाइकोटोमस का मतलब है दो हिस्सों में तकसीम कर देना। एंटोनिम इसका यूनिफाइड। एबिस का मतलब होता है एक डीप ऐसी सूरत हाल जिसमें आप जो हैं फंस गए हों, जिस तरह कोई बंदा खाई में गिर गया हो, ठीक है। तो एबिस मीन होता है कि जो खाई डूंगी जो चीज़ हो। एंटोनिम इसका प्लेट्यू, कोई उभरी हुई चीज़, ठीक है। क्वैगमायर का मतलब होता है दलदल, ठीक है, स्वैम्प। एंटोनिम इसका सॉलिड ग्राउंड। उसके बाद है जी राइवली का मतलब होता है आपस में compete करना, ठीक है, किसी मकसद के लिए, अपने आप को सुपीरियर रखने के लिए। एंटोनिम अलायंस। नेक्स्ट का मतलब है अजीम करना, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ लेना। एंटोनिम रिलीज़। उसके बाद है सोम्बर का मतलब होता है संजीदा, ठीक है। उसके बाद इसका एंटोनिम है चीयरफुल, ब्राइट। इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है बेहिसी, जिसके अंदर कोई एहसास ना हो। एंटोनिम सेंसिटिविटी, एम्पैथी। उसके ये थे जी आज के एडिटोरियल और वोकेबलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।